हेलो एवरीवन, मैं हूं डेविस और ये हमारा एरे सीरीज का 2D एरे का एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम देखने वाले हैं 2D एरेज का, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, और उसी सेम मैट्रिक्स का हम वो मैट्रिक्स सिमेट्री है कि नहीं चेक करेंगे। तो प्रोग्राम के थ्रू से हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया हूँ, टू डिमेंशन एरे 3x3 का। ये एलिमेंट है 1 6 8 4 4 5 एंड 5 5 0। ये 3 1 डिमेंशन एरे को लेके हम 2D एरे बनाया है 3x3। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रांसपोज क्या होता है। तो जो एरे का i क्रॉस j होता है ना, उसका रो और कॉलम को अगर हम लोग अपोजिट कर देना तो वो एक्चुअली सेम होने वाला है। अगर मैं इसको कहूँ कि एरे ऑफ i j इक्वल्स टू एरे ऑफ j एंड i। तो ये भी कोई गलत नहीं होगा ट्रांसपोज अगर बोला जाए तो ऊपर में देखिए कमेंटेड में जैसे एक एरे लिया हूँ, इसमें देखिए 1 6 8 4 4 5 5 5 0। तो पहला रो में देखिए, पहला रो में जो तीनों कॉलम है 0 इंडेक्स में जो 1 6 8 है। सेम चीज को अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे ना तो उसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। 1 6 अभी सेकेंड रो बन जाएगा, 8 अभी थर्ड रो बन जाएगा, फिर 4 4 5। तो यहाँ पे देखिए 4 4 5 5 5 0, ये थर्ड रो है लेकिन यहाँ पे थर्ड कॉलम बन जाएगा। समझिए, तो ये एरे ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम एरे को प्रिंट करते हैं। जो एरे हम ले रहे हैं इंटीजर एरे, उसको प्रिंट करते हैं। तो उसको एक मेथड के थ्रू से प्रिंट करेंगे ताकि ज़्यादा रीडेबल और अच्छा कोडिंग प्रैक्टिस है। मतलब जितना भी आप चीज़ कुछ फंक्शनलिटी बना रहे हैं तो हर एक फंक्शनलिटी का एक डिफरेंट मेथड बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक मेथड बनाना चाहता हूँ। ये इसी मेथड में हम लोग यूज करेंगे, इसलिए प्राइवेट स्टैटिक में रिटर्न टाइप कुछ देंगे नहीं, प्रिंट कर देंगे तो वॉइड, और मेथड का नाम हम लोग दे रहे हैं प्रिंट। ओके, और यहाँ पे हम लोग एरे को पास करेंगे, जो भी है एरे को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, 2 डिमेंशन एरे को पास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये एरे जो है इंटीजर टाइप है, इंट एरे। ओके, सो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i स्मॉल देन एरे डॉट लेंथ। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, i प्लस प्लस। सबसे पहले एरे का लेंथ, फिर उसका ईच रो में कितना कॉलम है। तो इसके लिए फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j इज स्मॉल देन एरे ऑफ i। ये अगर i का वैल्यू जब 0 होगा तो ये 0 तो इंडेक्स में जो भी रो होगा उसका कॉलम डॉट लेंथ प्लस j प्लस प्लस, जिसको इंक्रीमेंट करवा देंगे। तो फिर प्रिंट करते हैं एरे ऑफ i एंड j, i और ये होगा j। थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि दिखने में अच्छा से दिखेगा। इसको हमने तीनों, मतलब रो का जो तीनों, एक रो का जो तीनों कॉलम है, अगर 3x3 इसलिए मैं 3 बोल रहा हूँ, जितने भी कॉलम है वो एक ही रो में आएगा, इसलिए प्रिंट। और नीचे हम लोग नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट रो जब आएगा तो नेक्स्ट लाइन में होगा, इसलिए प्रिंट ln प्लस n। ओके, तो सबसे पहले हम एक बार ट्राई करते हैं, जो भी हमारा एरे है प्रिंट में अपना एरे को पास करके ARR। ओके, ये देखिए 1 6 8 4 4 5 5 5 0। ओके, तो अभी इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रो निकालते हैं।
रो इंटीजर रो इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ। ओके, फिर इंटीजर कॉलम इक्वल्स टू क्या होगा, तो मैं अभी यहाँ पे 0 दे रहा हूं डॉट लेंथ। ये जो कंडीशन है ना, रो कॉलम निकाल रहा हूँ, आप इमेजिन कीजिए कि जो 3x3 3x4 इसी हिसाब से सोच लीजिए। तो जो पहला कॉलम और एक जो है ना जो इसका डिमेंशन है ना, या 3x4 भी हो सकता है, या 2x3 भी हो, या 3x2 भी हो, लेकिन एक प्रॉपर सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे कि एरे ऐसा ना होना चाहिए। मैं आपको ये पहला में अगर 2 4 5, सेकंड में हो गया 3 4 6 0 9 8, अगर ऐसा होगा ना तो हम लोग इसका हम लोग नहीं निकाल सकते, ट्रांसपोज एरे नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी हिसाब से मैं ले रहा हूँ 0 ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितना भी कॉलम होगा ना, मतलब ये 0 इंडेक्स ले, 0 रो लें, या फर्स्ट रो लें, या सेकंड रो लें, हर एक जगह उसका जो कॉलम होगा ना, कॉलम फिक्स रहे। इसलिए मैं इंटीजर कॉलम इक्वल्स टू एरे 0 डॉट लेंथ लिया हूँ। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक नया एरे बना लेते हैं, इंटीजर न्यू एरे, इंटीजर न्यू एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, अभी होगा कितना, रो एंड कॉलम। ओके, रो एंड कॉलम। ओके, फिर उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए फॉर, यहाँ पे फिर से एक बार लूप चला देंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉल देन रो एंड आई प्लस प्लस इंट, और एक बार फॉर लूप, इनर फॉर लूप कॉलम के लिए, इंट जे इक्वल्स टू 0, जे स्मॉल देन कॉलम एंड जे प्लस प्लस। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, एरे 1 जो एरे लिए है, एरे को न्यू एरे में हम लोग को उसका वैल्यू कॉपी करना है, लेकिन एरे का जो आई और जे होगा, न्यू एरे का जे एंड आई होगा, रो और कॉलम यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, सो एरे ऑफ आई एंड जे को हमें कॉपी करना है, आई मतलब यहाँ पे रो और जे हो गया कॉलम, को असाइन करना है न्यू एरे का जे एंड आई। तो देखिए यहाँ पे कॉलम और जो रो है ना, वो एक्सचेंज हो रहा है न्यू एरे के साथ। ओके, अभी एक्सचेंज करने के बाद फिर एक बार प्रिंट करेंगे, आफ्टर ट्रांसपोज। ओके, फिर हम लोग प्रिंट मेथड को कॉल करके हम लोग वहां पे न्यू एरे पास करेंगे, न्यू एरे। अब चेक करते हैं, ओके 168, देखिए 168, 445 सेकेंड रो, यहाँ पे सेकेंड कॉलम 445, 550 550। तो ये हो गया ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज का प्रोग्राम है। अभी हमें और एक चीज चेक करना है, जैसे कि हम बोले थे ट्रांसपोज के बारे में देखना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक कब होगा, जब एक एरे का ट्रांसपोज निकालने के बाद उस एरे का ट्रांसपोज एरे दोनों मिरर कॉपी होना चाहिए। दोनों मिरर कॉपी का मतलब ये देखिए 168 है, यहाँ पे 145 हो गया ट्रांसपोज होने के बाद। इमेजिन कीजिए ये एरे कुछ ऐसा होता, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 0। ओके, तो इसको लेते हैं 1 2
3 2 4 5 and 3 5 0। ओके, तो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा? 1 2 3 का ट्रांसपोज होगा, ये पहला रो है, पहला रो को हम सॉरी जो पहला कॉलम है इसको पहला रो बनाते हैं। 1 2 3 2 4 5 सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम बनाते हैं। 2 4 5 एंड थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बनाते हैं। 3 5 0। तो अभी देखिए आफ्टर ट्रांसपोज ये देखिए 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 0 3 5 0 ऐसा होना चाहिए ट्रांसपोज के बाद। तो मैंने जान के ये ऐसे एरे ले लिया। अभी इसको हम चेक करेंगे ट्रांसपोज है कि नहीं। तो ट्रांसपोज चेक करने के लिए और एक मेथड बनाता हूं, प्राइवेट स्टैटिक बुलियन, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर ट्रांसपोज निकला तो। चेक मेथड का नाम देता हूं चेक। तो हम लोग यहाँ पे जो भी है ना एरे और उसका ट्रांसपोज एरे को पास कर देंगे, एरे और उसका ट्रांसपोज एरे को पास कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी सेम वही लूप होगा, फॉर लूप। रो कॉलम तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है इस मेथड में, तो मैं इसको ए डॉट लेंथ ले लेता हूँ जो पहला एरे आएगा, और ये सेकंड को ए ऑफ 0 ए ऑफ आई डॉट लेंथ। ओके, तो ये जो एरे है इफ, ये वाला हम लोग इफ कंडीशन में रखेंगे। क्या होगा इफ कंडीशन में? इफ एरे ऑफ आई जे इक्वल्स टू ट्रांसपोज एरे ऑफ आई जे। तो इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब दोनों एरे का ईच एंड एवरी पोजीशन का एरे सेम होना चाहिए। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ पे फॉल्स, सॉरी अगर नॉट इक्वल्स टू हुआ तो, अगर दोनों में कुछ भी समान मतलब इक्वल नहीं हुआ तो इसको फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? ट्रू रिटर्न करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? ये तो ट्रांसपोज चेक कर लिया, ट्रांसपोज चेक करने के बाद सिमेट्री चेक करेंगे। ओके, सिमेट्री चेक करने के लिए एक कंडीशन देते हैं, इफ ये चेक मेथड में हम लोग क्या पास करेंगे? एरे और न्यू एरे। ओके, दोनों पास करने के बाद अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो सिमेट्रिक प्रिंट करेगा। ओके, ओके, नहीं तो नॉट सिमेट्रिक। मैसेज हम कुछ भी मीनिंगफुल दे सकते हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक लिख रहा हूँ, आप कुछ अच्छा मैसेज देना। ओके, एक स्पेस दे देते हैं। अभी चेक करते हैं सिमेट्रिक 1 2 3 2 4 5 3 5 0 आफ्टर ट्रांसपोज वही 1 2 3। देखिए जो पहला दूसरा तीसरा रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम है, ये 1 2 3 इसमें आ गया पहला रो में। 2 4 5 देखिए सेकेंड रो में 2 4 5, 3 5 0 थर्ड रो में 3 5 0, और आफ्टर ट्रांसपोज ऑल्सो 3 5 0, ये थर्ड कॉलम 3 5 0, सेकेंड कॉलम 2 4 5 2 4 5, फर्स्ट कॉलम 1 2 3 1 2 3। देखिए तो ये सिमेट्री हो गया। अगर हम यहाँ से कोई भी एक वैल्यू चेंज कर देते हैं, 5 की जगह 8 दे देते हैं,
नॉट सिमेट्रिक। 380 38 हो गया और यहाँ पे 350, यहाँ पे 380 350, हल्का सा चेंज भी हो गया तो डिटेक्ट कर रहा है और ये नॉट सिमेट्री प्रिंट कर रहा है। ओके, तो ये प्रोग्राम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक प्रोग्राम है। अगर हम सॉर्ट या फिर कुछ करेंगे, कुछ एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। तो आगे कुछ और भी वीडियोस होंगी जिसमें हम थोड़ा सा एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस में थोड़ा सा एडवांस करेंगे। और बहुत जल्दी मैं एरे का एक प्रैक्टिस प्रोग्राम का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग वेरियस 2 डिमेंशन लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम है। अभी भी आप नॉट एज ए फ्रेशर या 2-3, अभी अगर 7-8 ईयर्स एक्सपीरियंस में भी अगर कोई इंटरव्यू देता है ना, तो एरे का इतना सारा, इतना वास्ट है, एरे का इतना ज़्यादा प्रोग्राम है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम वेरियस एरे का प्रोग्राम रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और उसमें अप्रोच देखेंगे कि कैसे बेस्ट अप्रोच में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।